हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों DSSB के द्वारा TGT संस्कृत का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। आफ्टर एनालिसिस वी ऑब्जर्व दैट व्हाट विल बी द फाइनल कट ऑफ फॉर TGT संस्कृत। इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेचुलेट टू ऑल कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर E-Dossiers and I pray to God that they must select also in the final list also. Now we are going to make a video कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, ये जो TGT संस्कृत की जो वैकेंसी निकली थी, इसके अंदर आपकी TGT संस्कृत मेल के लिए जो था, इसमें 141 वैकेंसी थी मेल के लिए। मेल इन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मेल के लिए इसमें वैकेंसी थी आपकी, कितनी थी? 141 वैकेंसी। UR की 121 वैकेंसी थी, जिसमें EWS की 1 वैकेंसी थी, OBC की 14 वैकेंसी थी, SC की 3 थी, ST की 2 वैकेंसी थी, इंक्लूडिंग PWBD। इसी प्रकार से जो TGT संस्कृत में फीमेल के लिए जो वैकेंसी थी, ये थी आपकी GNCTD के लिए, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCTD में जो 13 वैकेंसी थी। UR की 5 थी, EWS की 1 थी, OBC की 4 थी, SC की 2 थी, ST की 1 वैकेंसी थी। और इसके अंदर जो आपकी टोटल वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, वो 477 वैकेंसी थी। टोटल 477 वैकेंसी थी। UR की 338 वैकेंसी थी इसके अंदर, EWS की 3 थी, OBC की 110 थी, SC की 19 वैकेंसी थी, ST की 7 वैकेंसी थी। These are the total number of vacancy। मेल इन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCTD 141 वैकेंसी थी इसमें। ये फीमेल की वैकेंसी थी जो अभी हमने बताई थी, 477 वैकेंसी थी फीमेल की। और मेल के लिए जैसा हमने बताया, इस प्रकार से ये टोटल वैकेंसी थी। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6,278 आउट ऑफ 6,281 कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम में टोटल जो थे वो 6,278 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। 6,278 6,278 कैंडिडेट अपीयर्स इन एग्जाम्स, अपीयर्ड इन एग्जाम। उसके बाद क्या है कि शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। कितने शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं? 1185 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। अब इसमें 1185 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इसमें 826 मेल कैंडिडेट हैं और 359 फीमेल शॉर्टलिस्टेड किए गए इसके अंदर। 359 फीमेल और 826 जो है वो मेल को शॉर्टलिस्टेड किया गया अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी। अब फ्रेंड्स, इसमें UR के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है? नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर E-Dossier के लिए। E-Dossier के लिए 953 तो मेल हैं, 953। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने कैंडिडेट, कितनी वैकेंसी थी, कितने का शॉर्टलिस्टेड किया गया है, कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं, और नंबर ऑफ कैंडिडेट एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, एंड व्हाट विल बी द फाइनल कट ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। UR की 900 जनरल के जो मेल कैंडिडेट है 953 टोटल है, जिसमें मेल है 694, जिसमें मेल हैं
टोटल 953 हैं, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट हैं 694 और फीमेल कैंडिडेट हैं, जिसमें फीमेल कैंडिडेट हैं 259। EWS के 25 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिसमें मेल कैंडिडेट हैं आपके 15, फीमेल कैंडिडेट हैं 10। ओबीसी में 69 जो है वो टोटल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिसमें जो मेल कैंडिडेट हैं 25 हैं और फीमेल कैंडिडेट है 44। एससी में टोटल 68 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, 68, जिसमें जो मेल कैंडिडेट है वो है 50, फीमेल कैंडिडेट हैं आपके 80। एसटी में टोटल 36 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जिसमें मेल कैंडिडेट हैं 23 और फीमेल कैंडिडेट हैं 30। फीमेल कैंडिडेट हैं 30। अब इसमें जो आपकी कट ऑफ गई है 200 मार्क्स का ये पेपर हुआ था आपका। अब जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ गई है वो आपकी यूआर में जो मेल की कट ऑफ गई है वो गई है 106.71। फीमेल की गई है, इसमें जो फीमेल की कैंडिडेट्स की कट ऑफ गई है जनरल में 117.05। ईडब्ल्यूएस में 100.01 मेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है 105.81। ओबीसी जो मेल में है वो 72.76, फीमेल में है 90.44 जो कट ऑफ गई है। एससी में जो मेल की कट ऑफ गई है 100.12, फीमेल में 107.43। इसी प्रकार एसटी में जो मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ गई है 94.18 और फीमेल में गई है 101.68। इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ गई है अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है अब कितने कैंडिडेट्स की फाइनल जो कट ऑफ आपकी आएगी, कितनी जा सकती है, व्हाट विल बी according to our analysis and according to the number of vacancy and the marks obtained by the candidates and the total number of vacancy and the cutoff after analyzing all these factors, we observe that what will be the final cutoff for these exams. अब मेल में 106.71 है, तो अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, candidate is approximately twice as the total number of vacancy. तो जिस कैंडिडेट्स के मेल में 112 के आसपास राउंड फिगर में नंबर हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसका फाइनल लिस्ट में नंबर आने का मेल के अंदर। इसी प्रकार से जो फीमेल में 117.05 गई है, तो अप्रोक्सीमेटली 122 के राउंड फिगर में इट में भी 123 और इट में भी 121, तो कैंडिडेट सेफ जोन में है और पूरी पॉसिबिलिटी है
कि those candidates who got 122 marks in female category for TGT Sanskrit post they must select it also in the final list. अब जो कैंडिडेट्स मेल में है EWS में 100.01 उसकी कट ऑफ गई है, तो जिस कैंडिडेट्स के 104 के आसपास मार्क्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उसका EWS कैटेगरी में मेल में नंबर आने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से फीमेल कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 109 के अप्रोक्सीमेट मार्क्स हैं उसकी फीमेल कैंडिडेट्स जो EWS कैटेगरी से हैं उसकी पूरी संभावना है कि वो जो है इसमें आ जाएगा। अब इसमें जो मेल में OBC का जो नंबर ऑफ सीट है और नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस एग्जाम से, तो अप्रोक्सीमेटली इसमें तो आप ये लगा लीजिए कि जिसका सेकंड पेपर क्वालिफाई हो गया है लगभग वो कैंडिडेट इसमें जो है वो सिलेक्टेड है जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो इसमें लगभग आप ये लगा लीजिए कि 75 के आसपास नंबर है, क्योंकि काफी कैंडिडेट ऐसे भी तो है ना जो जनरल में आए हुए हैं OBC के, जो लास्ट में जिनका नंबर आया हुआ है 75 मान लीजिए लास्ट में आया हुआ है, जनरल में तो उसका नंबर नहीं आता है, तो वो भी कोटे की सीट भी तो लेगा ना। तो 75 के अप्रोक्सीमेट नंबर है, तो पॉसिबिलिटी है कि उस कैंडिडेट्स का जो है वो नंबर इसमें आने की पूरी संभावना है। अब इसके अंदर जो है फीमेल कैंडिडेट जिसके हम बात कर रहे थे कि OBC कैटेगरी की 90.44 मार्क्स हैं, तो अप्रोक्सीमेट OBC में कैंडिडेट लगभग सिलेक्ट ही हो जाएंगे। बहुत रेयर केसेस है कि वो उनका सिलेक्शन रहेगा। 96 के आसपास जिसके नंबर हैं अप्रोक्सीमेटली आई थिंक ही शी विल गोइंग टू सिलेक्ट फॉर दिस पोस्ट। SC कैटेगरी में लगभग जिसके 103 के आसपास नंबर हैं श्योरली सिलेक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। और 111 के अप्रोक्सीमेट फीमेल कैटेगरी में जिसके नंबर हैं ST कैटेगरी में जिस कैंडिडेट्स के 100 के अप्रोक्सीमेट नंबर है उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। और फीमेल में 105 के अकॉर्डिंग जिसके मार्क्स हैं ST कैटेगरी में पूरी पॉसिबिलिटी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कई फैक्टर है सिलेक्शन होने के कि जो सेकंड पेपर की जो कंडीशन थी ना स्पेशली फॉर OBC के लिए ST के लिए कैंडिडेट्स का जो सेकंड पेपर है ना वो क्वालिफाई नहीं हुआ। इवन फर्स्ट पेपर में उनके बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं, लेकिन DSSB ने सेकंड पेपर के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। जनरल के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए, OBC के लिए 35% मार्क्स होने चाहिए। तो जो कैंडिडेट OBC के हैं उनका सेकंड पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ, इसलिए वो कैंडिडेट रह गए। जिसका क्वालिफाई होगा, क्योंकि जो 72 पर उनकी जो कट ऑफ गई हुई है, तो आप ये मान लीजिए जिसका सेकंड पेपर क्वालिफाई होगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर प्रेडिक्शन, इट मे बी, आई डोंट से इट कॉन्फिडेंटली बट इट मे बी अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। तो इस प्रकार से ये TGT संस्कृत का जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ में नंबर आने की आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको इतने नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं इस कंपटीशन के अंदर, एंड आई प्रे टू गॉड दैट यू मस्ट सेलेक्ट फॉर दिस डिसेंट जॉब। और जो कैंडिडेट्स का नंबर नहीं आया है वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे। TGT की ऑलरेडी पोस्ट आई हुई है और जिसकी कैंडिडेट की एज ज़्यादा हो चुकी है, कैट में केस चल रहा है और जल्दी ही लगभग 10 दिन के अंदर उसका फैसला आने की पूरी संभावना है। वे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और उनका भी जो है नंबर जरूर आएगा अगर वो अपनी तैयारी अच्छी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी प्रोवाइड द बेस्ट कंटेंट फॉर दिस एग्जाम्स।
एंड वी हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन। तो इस प्रकार से लेटेस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट जो है आपको जो जितने भी DSSB के नोटिस हैं, जो भी सूचनाएं हैं उसको जानने के लिए, और DSSB का जो स्टडी मटेरियल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो बेस्ट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।